ओम शांति। सभी ब्राह्मण परिवार को मुझ आत्मा का ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आज आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वैसे अनुभव तो बाबा के जब से बने हैं तब से रोज़ होते ही रहते हैं, पर यह जो मैं सुनाने जा रही हूँ यह विशेष अनुभव है। मैं यूपी से हूँ और किसी कारणवश मैं बंधेली माता हूँ घर में, तो किसी कारणवश मैं आपको अपना नाम पता नहीं बता सकती। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी शादी 2009 में हुई थी। 2011 में मुझे एक बेटी हुई थी। उसके बाद में 2 साल तक वो बिल्कुल सही रही। धीरे धीरे करके उसका बोलना, चालना, बैठना, उठना सब बंद हो गया। एकदम से हाथों में आ गई थी, चल भी नहीं पा रही थी और इतनी सुंदर, इतनी मतलब तंदुरुस्त थी। उसके बाद में धीरे धीरे करके बिल्कुल सूख गई वो। फिर हमने एम्स में दिखाया, पीजीआई में दिखाया, हर जगह दिखाया, बरेली में दिखाया, हर जगह, तो उसका कुछ निवारण नहीं हो पाया। वो लड़की रात रात भर रोती थी और हमारे पति दोनों ही रात भर ऐसे ही लेके बैठे रहते थे। 3 साल के बाद उस बच्ची ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद में 5 साल तक मैंने कोई बच्चा नहीं किया। तो घर वालों के फोर्स करने के बाद, ज़्यादा बहुत कहते थे, सास ससुर सब कहते थे, तब सोचा था। तो फिर से 5 साल के बाद एक बेटी हुई। दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए। फिर से एक बेटी हुई। उसके बाद में वो भी 1.5 साल तक बिल्कुल सही रही। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर ये लड़की मतलब चल नहीं पाई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मुझे और सहन करने का साहस नहीं है, तो मैं अपना जीवन कुर्बान कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। तो फिर मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं अपने मायके गई। मायके जाने के बाद वहाँ पे हमारे पड़ोस की एक बहन है, तो वो आई थी हमारे घर पे। तो हमने ऐसे ही बैठे तो हम बात करने लगे। हमने कहा, देखो दीदी, पहले भी बच्ची हुई थी तो ऐसे ऐसे करके, अब ये भी नहीं चल पा रही है, क्या करें। लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। वैसे खा पी बिल्कुल बोल चाल रही थी, सब अच्छी थी, सिर्फ चल नहीं पा रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था कि क्या पता इसको भी वही दिक्कत हो। तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि सुबह आप हमारे साथ चलना और हम आपको कहीं ले चलेंगे। हमने कहा ठीक है। तो दीदी आई और वो मुझे लेके गई। तो मतलब सेंटर हमारे गांव में है, लेकिन वो माता हैं, गीता पाठशाला चलाती हैं। तो मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे आत्मा और परमात्मा का जो भी था उन्होंने हमें कोर्स कराया। लेकिन हमारा पूरा कोर्स नहीं है, हमें सिर्फ 2 दिन का कोर्स हुआ था हमारा। तो हम पहले गए थे तो हमने देखा कि अरे यहाँ तो जैसे सब साधु संत आजकल जो ढोंगी बाबाएं होते हैं ऐसे ही होंगे ये। हमने बाबा को देखकर तो यही सोचा था, लेकिन हमें रोना बहुत आया था। हम बहुत रो रहे थे और हम बाबा से कह रहे थे कि आप जो भी हो फिलहाल, लेकिन हमारी बच्ची को सही कर देना, तो हम आपको ऐसे ऐसे करेंगे। कोई बात नहीं। हमारे आने के बाद दीदी ने सूर्य भाई जी से बात करी। तो दीदी ने कहा कि ऐसे ऐसे करके बताया दीदी ने। तो भाई जी ने कहा कि वो आत्मा योगी है और योगी बन जाए। उस आत्मा के पिछले जन्म के बहुत पाप कर्म है और जो उसकी बच्ची को परेशानी हुई है वो उस बीमारी का तीनों लोकों में कोई इलाज नहीं है। उन्होंने ये बात हमारे सामने नहीं बोली थी, उन्होंने दीदी को बोला था ये बात। उसके बाद में 3 दिन तक हम जाते रहे। उसके बाद में हम अपने ससुराल चले आए। ससुराल आने के बाद मैं क्लासेस सुनती रही, फ़ोन में मुरली सुनती थी, क्लासेस सुनती, थोड़ा अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे करके बाबा को जान गई मैं। उसी पीरियड में वो जो बच्ची थी उसका मतलब वो पहले से तो सही थी, पर वो उसकी जो बीमारी का थोड़ा सा वो था वो बढ़ने लगा। फिर उसका भी बोलना चालना धीरे धीरे 6 महीने में उसका सब कुछ हो गया। 6 महीने में सब कुछ हो जाने के बाद उसके बाद में बीमार हो गई। रोज लेके जाते थे हॉस्पिटल, रोज लेके जाते थे, तीसरे दिन रोज लेके जाते थे। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप देखो अपनी बच्ची को मत लाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है और आप इसको घर पे ले जाइएगा। कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मन फिर भी नहीं मानता था। हम जाते थे और जाते थे, डॉक्टर मना करता था तो अलग अलग डॉक्टरों को दिखाते थे, सब मना कर देते थे। तो मैं पैरों पे पड़ जाती थी कि डॉक्टर साहब हमारी बच्ची को बचा लो, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे दूध से बिस्किट खिलाया करते थे, कहीं कुछ कहीं दलिया, कहीं दाल, कहीं खीर, ऐसी चीज़ें उसको खिलाया करते थे। उसके बाद में दीपावली वाले दिन बच्ची की ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई तो हम लेके गए थे 2021 में।
2021 में बच्ची ने शरीर छोड़ा तो हम हॉस्पिटल लेके गए हैं जब, अब वहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप अपनी बच्ची को घर ले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, खर्चा अर्चा भी फालतू का होगा और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर भी हम पीछे पड़ गए कि नहीं डॉक्टर साहब, आप जो भी है मतलब थोड़ा सा तो आराम हमारी बच्ची को मिलेगा, थोड़ा तो सांस लेने में अच्छा उसको महसूस होगा, आप रख लीजिए। वेंटिलेटर पे रखवाया, उसके बाद में बच्ची बहुत मतलब वेंटिलेटर पे भी उसको आराम नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ हद तक थोड़ा बहुत रिलीफ उसको मिला था। उसके बाद में हमारे पति जो हैं वो बहुत कमज़ोर दिल के हैं, बच्चों को बहुत प्यार करने वाले हैं, तो वो बहुत परेशान थे, बहुत रो रहे थे। लेकिन हाँ हमें इतना था कि बाबा का हमें ज्ञान मिल चुका था, तो इस चक्कर में हम मजबूत हो गए थे, हमें इतना बुरा नहीं लग रहा था। तो हमने सेंटर वाली दीदी को फ़ोन किया कि दीदी बताओ क्या करें, और बच्ची ऐसे ऐसे करके अब तो हम क्या करें, हम रोने लगे बहुत। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, आप योग करो और हम भी यहाँ से योग करेंगे। फिर हमने हल्की सी आवाज़ में फ़ोन चला के उसके सिर के पास रख दिया और बाबा के गीत चला दिया था। गीत भी मुझे याद है, मैंने कौन सा चलाया था, मैंने गीत चलाया था जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, तो मैंने ये गीत चलाया था। तो मैं अपनी बच्ची के सिर पे हाथ फेरने लगी और उसके बाद में कहने लगी कि देखो हमारा और आपका इतना ही हिसाब किताब था बेटा, हमारी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत जाओ, हमारी तरफ से आप बंधन मुक्त हो, आप जहाँ जाओ हमसे अच्छे माँ बाप मिलें, आप सुखी रहो, आपका जीवन अच्छा हो, आपको ढेर सारे सुख मिलें, हमारी शुभकामना शुभ भावना आपके साथ है और हमारा आपके साथ कोई बंधन नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए, मैं यहाँ पर बिल्कुल सही हूँ। मैं अपनी बच्ची से ऐसे ही बात करती रही और जब मैंने ये बोला कि आप मेरे बंधन से मुक्त हो, बच्ची ने तुरंत आंखें खोल के मुझे देखा और एकदम से उसके आत्मा निकल गई। तो मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा बाहें पसारे और बच्ची को गोद में लेके जा रहे हैं। मैंने ये देखा कि ब्रह्मा बाबा बाहें पसारे बच्ची को गोद में लेके जा रहे हैं और कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई, मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम बच्ची इतनी बड़ी पीड़ा से छूट गई है। कोई बात नहीं, उसके बाद में तीसरे फ्लोर पे मेरी बच्ची थी और नीचे हमारे पति थे, उनको देखा नहीं जा रहा था। मैं अपनी बच्ची की जो मतलब जो बॉडी थी उसको मैं उठा के लाई, ऊपर से नीचे लाई और आराम से गाड़ी में बैठी, उनको भी बिठाया, आराम से अपने घर पे चली आई। घर पे आने के बाद उसके बाद में जो भी हुआ, उसके बाद में 5 दिन के बाद हमने हवन कराया था। अयोध्या से आए थे पंडित जी, उनको बुलवाया था, हवन कराया। हवन कराने के बाद उसी रात में 3 बजे मैं सोई नहीं थी, लेटी थी। जब मैं लेटी थी तो मुझे ऐसा लगा कि एक लाइट है सफ़ेद, जैसे LED बल्ब होता है वैसे एक लाइट है सफ़ेद। 5 सेकंड के लिए मुझे सिर्फ अनुभव हुआ कि वो बोल रही है कि चिंता मत करो, अब सब अच्छा होगा, और बस इतना कह के वो लाइट गुम हो गई। उसके बाद में आज का दिन है, मैं सेंटर जाती हूँ, छोटी मोटी घर में गीता पाठशाला भी चलाती हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, मेरा जीवन बहुत सुखी है। डॉक्टर ने मुझे मना भी किया कि आप बच्चे नहीं करना, जितने भी होंगे सब ऐसे ही होंगे और 1000 में किसी एक को बीमारी होती है ये, और इस बीमारी का कहीं कोई इलाज नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि बाबा ने बहुत जो भी किया है बहुत अच्छा किया है और अब तो मैंने बाबा को ही अपना बच्चा बनाया है। जीवन में बाबा को जब से बनाया तब से और भी उतार चढ़ाव बहुत जीवन में आए हैं, लेकिन फिर भी सबको बाबा ने पार करवाया और बाबा आज साथ है। हालांकि पति ज्ञान में नहीं चलते हैं, सहयोगी हैं। मैं माउंट आबू भी गई हूँ, पवित्र भी हुई हूँ और बाबा से मिलन मना के भी आई हूँ और यही हमारे जीवन का अनुभव है। मैं सोचती हूँ कि ये सबको सुनना चाहिए और बाबा के बनने के बाद इतनी हिम्मत आई है, कभी रोना नहीं आता है और मुझे देख के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि देखो इतना दुख होने के बाद भी कैसे खुश रहती हैं, आखिर में मिला क्या है। तो सब हमारे जीवन से सीख लेते हैं और बाकी घर में भी थोड़ा सा हो गया कि पूरा घर बनवाया, उसके बाद में सब ने हम दोनों को निकाल दिया, पुराने घर में हम रह रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ये मानना है कि जो भी कराया है बाबा ने कराया है और जो भी आगे कराएगा बाबा ही कराएगा। और आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप एक बार सब बाबा को जानें, भगवान को पहचाने। हमने कभी नहीं सोचा था कि भगवान हमें मिल जाएगा, कभी नहीं सोचा हमने, और बाबा जब से मिला है तब से हमारे जीवन खुशियों से भरा है, हमें दुख नहीं लगता है। दूसरी बात, बाबा हम शिव परमपिता परमात्मा को कहते हैं और वैसे दुनिया वाले उनको भगवान बोलते हैं, पर हम उनको बाबा बोलते हैं। तो हमारे पिता के भी पिता हैं, तो इसलिए हम उनको बाबा बोलते हैं। और
बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अच्छा, आप सभी को मुझ आत्मा का ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।